देखिए सर्कल का एक्सरसाइज 10.2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे बोला है कि प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। कहने का मतलब है कि प्रूफ करने के लिए बोला है कि अगर एक टेंजेंट है, मान लेते हैं इसको पी क्यू आर टेंजेंट है, पी क्यू आर टेंजेंट है, ये पी आर क्यू यहाँ पे पॉइंट है कांटेक्ट। तो अगर इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर बनाएंगे, अभी देखिए इसको ऐसे डॉट लाइन से दिखाते हैं, तो ये हमेशा क्या होगा, सेंटर से ही पास होगा। परपेंडिकुलर जो इसके ऊपर बनेगा वो हमेशा क्या होगा, सेंटर से ही पास होगा। परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंट कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट, जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहा है टेंजेंट पे, वो हमेशा सर्कल सेंटर से ही पास करेगा। तो हम ऐसा सपोज करके बनाएंगे कि हम लोग पहले मानेंगे कि वो सेंटर से पास नहीं हो रहा है, उसके बाद देखेंगे कि प्रूविंग करने पर कुछ ऐसा चीज़ होगा जिससे हम लोग को पता चलेगा कि हाँ वो सेंटर से पास होगा ही होगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है कि मान लेते हैं हम एक पॉइंट यहाँ पे क्यू मान लिए हैं, यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट एम, ठीक है, और इसको तो ओ माने हुए हैं। हम मान लेते हैं अपने एजम्पशन में कि एम एक कोई पॉइंट है जो सेंटर से पास नहीं भी हो रहा है और वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट के। हम लोग इस सपोजिशन अब अपन एजम्पशन को रॉन्ग प्रूव करेंगे। तो हम अगर माने हुए हैं कि एम क्यू एक ऐसा लाइन है जो परपेंडिकुलर है क्यू किसका, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो इसका क्या मतलब है कि एंगल एम क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर है। अब दूसरा एक बात हम बोलना चाहते हैं कि जो रेडियस होता है वो रेडियस हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। हम ये मान के चले हैं कि ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है और परपेंडिकुलर है गिवन क्वेश्चन के हिसाब से, और रेडियस तो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता ही है। ये बात हम लोग पहले ही थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि रेडियस जो होता है वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो इस हिसाब से एंगल ओ क्यू आर भी क्या है, इक्वल है 90 डिग्री के। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखा जाए तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंगल एम क्यू आर इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर। तो इसका मतलब कि ये एंगल एम क्यू आर और एंगल ओ क्यू आर दोनों इक्वल है, यानी यहाँ के ये जो एंगल के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब क्या, इसका मतलब कि ये दोनों अगर एंगल इक्वल है यानी कि एम क्यू जो है वो किसके ऊपर से पास हो रहा है, ओ क्यू के ऊपर से, मतलब एम क्यू और ओ क्यू दोनों क्या है, सेम लाइन ही है। ठीक है, इसका मतलब कि जो क्या बोलते हैं, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर बनता है वो हमेशा क्या से पास होता है, सेंटर से ही पास होता है। ठीक है।